मेरे जाने के बाद से सब कुछ सूना सा हो गया है माँ। सौतेली माँ है, जैसे मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। एक बहन है जिसका दिल नफरत से भरा है। छोटी, ये सब गलत है। चल, डोंट टच मी। चल। यही हाथ उठाया था ना तूने मेरी बेटी पर? तुम ही बताओ माँ कि कौन आएगा मेरी जिंदगी में अब? रिश्ता तो इसी घर में होगा। हाँ माँ, लेकिन लड़की कोई और। दिल को तुमसे प्यार हुआ, सोमवार से रविवार शाम 7 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मारी मिस्री को ब्याह को नहीं हो रहा। कुंवारी थी वो। पवन उसका बेटा है और एक अनब्याही माँ बनने के बोझ ने उसकी जान ले ली, क्योंकि वो तारे से कभी नजर न मिला पाती। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मीना, 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 बावली। नहीं, अरे, नहीं, मुझे छोड़ दो। अरे मिश्री ऐसा। मिस्री जानती थी कि वो थारा गुरूर है। अपने से भी ज्यादा अपनी बेटी पर भरोसा था उसकी माँ को। ऐसे में उसे सच बताना, उसे टूटते हुए देखने की हिम्मत वो को नहीं जुटा सकी। विक्रम तो थारा पति है, पर वो तो थारी कोख जननी थी, थारा हिस्सा थी। अपने हिस्से की गलती माफ करना बहुत मुश्किल हो गए। इस वास्ते विक्रम ने सारे इल्जाम अपने माथे पर ले लिए और अंदर ही अंदर थारी नफरत की आग में चलता रहा। पर मारी मिस्री, थारा जे बर्ताव विक्रम के प्रति देख करके ना अंदर ही अंदर घुटती रही। पछतावे का जहर उसे रोज मारने लगा। और जब एक दिन उसे ये बात बर्दाश्त न हुई तो उसने अपनी जीवन जीवनी को खत्म कर दी। चितारी मिस्री की आखिरी चिट्ठी है। डरती थी मैं कि कहीं भूल से थारे हाथ न लग जाए, इसीलिए 24 घंटे अपने से चिपकाई हुई घूमती रहती थी मैं। पर आज टाइम आ गया, थारी बेटी के आखिरी बोल है तारे वास्ते। ले मम्मा, जो नफरत, जो गुस्सा आपका पापा पर जता रही है, वो मेरे हिस्से का है। मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं और सबसे अच्छे पति हैं, जिन्होंने मेरी और आपकी सारी कड़वाहट को अपने हिस्से ले ली। बचपन में कुछ भी सही गलत करती थी तो सबसे पहले आपको आकर बताती थी, पर ये गलती किस मुंह से बताती? हो सके तो मुझे माफ कर देना मम्मा। पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे लड़ना मत। विदा ले रही हूँ बिना आपको बताए, बिना किसी गाजे बाजे के। श्री, इतना बड़ा सच
कितना बड़ा सच छुपाया आप लोगों ने मुझसे। क्या बताता तुझे मीना? मीना मिश्री तेरा गुरूर थी, तेरा गुमान थी। एक सच सब कुछ चकनाचूर कर देती। तेरी परछाई थी वो। अगर तेरा भरोसा उस पर से उठ जाता तो उस परछाई के बिना तू जिंदा चलती फिरती लाश बन के रह जाती। भाई भाई साहब, इस बच्चे को कहीं देखा? अरे भाई साहब, एक बार देखो तो सही। याद आया, देखा है। ये बच्चा अभी अभी अंदर गया, आधे घंटे हुए। पवन, पवन, पवन! मीना, मीना, मने जाने दीजिए। बिना पासपोर्ट और सर टिकट के नहीं जा सकते अपन। मने बस 5 मिनट के लिए जाने दीजिए। सर, एक मिनट। मने जाने दीजिए। सर विदाउट टिकट पासपोर्ट नहीं जा सकते। मने जाने दे, मने जाने दे। सर 5 मिनट लगेंगे सर। प्लीज सर कोऑपरेट कीजिए प्लीज। इन्हें कहिए ना, मने जाने दे। आपकी बात सुन लेंगे। मने जाने दो। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मुझे जाने दो। मेरी बात। पवन, 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 पवन बेटा, तू कहाँ था? पवन, पवन, मैंने माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत बुरा बोला है ना। मैं तुझे इतना प्यार दूंगी कि वो सारी चीजें तू भूल जाएगा। मैंने माफ कर दे। सॉरी। गोलू भैया से ज्यादा प्यार करोगी? उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा तुझे प्यार करूंगी मैं। पवन बेटा, तू वापस कैसे आया? तू तो लंदन वालों के साथ चला गया था ना? हाँ। कहाँ है वो? तू वापस कैसे आया बेटा? अरे विक्रम चाचू, अब आपको क्या बताऊं। इस पवन ने ना नाक में दम कर दिया है। इसे स्पीड पोस्ट से वापस भेज दिया ये कहकर कि जिसकी जिम्मेदारी है वही संभाले। अरे बहन जी, आपकी तो फ्लाइट थी ना लंदन वाली? अरे नहीं मम्मा, ये लंदन में नहीं रहते, ये तो यहीं रहते अजमेर में। क्या? अजमेर में? और अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ ना, ये सब वेद भैया और वंश भैया की प्लानिंग, ताकि ये सच सामने आए। ये भी तो उसी खेल का हिस्सा थे। इन सब ने मिलके ऐसी प्लानिंग की कि मुझे खुद पवन को छोड़ने एयरपोर्ट तक आना पड़ा। क्या करते? कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था इस टूटे हुए घर को वापस जोड़ने का, जिसे देखो महान बनने की रेस में लगा हुआ है यहाँ पे। जब भी मौका मिला मम्मी और पापा ने परिवार को एक किया, और आज ये जिम्मेदारी हम दो भाइयों पर है। इसीलिए ये खेल खेलना पड़ा, ताकि भाबो और विक्रम चाचू सच्चाई बताने पर मजबूर हो जाएं। वाह, क्या बात है। देखा मीना बेननी, मारे खोटे सिक्के ना काम आ गए। बाबू मने माफ कर दो। सुना है बड़े बुजुर्ग घर परिवार की छत हो गए हैं। जब भी घर परिवार पे कोई भी विपदा आवे है तो अपना आशीर्वाद देके सब कुछ पलट देवे हैं। मारे हिस्से की सारी कड़वाहट, सारी पीड़ा खुद ने ले ली, और मैं कितना कुछ बुरा भला कहती रही आपको, पर आपने मुझे कुछ ना कहा। मैं कभी भी बहू से बेटी ना बन पाई, और आप सास से कब माँ बन गई मने पता ही को नहीं चला। खबरदार जो हमारे को माँ कहा था। मैं सास ही चौकी हूँ। माँ बन गई तो थारे को डांट फटकार ना सकूंगी, और थारे हाथा से अपने पैर भी न दबवा सकूंगी। इसलिए मैं सास ही चौकी हूँ। हाँ,
कितने साल हो गए आपने मने कोई हुक्म ना दिया। अपनी कड़क सी आवाज में मैंने एक बार हुक्म दियो, मैं फौरन जान दो। रे मारा राम जी, और कितने साल थारे को झेलना है? बहुत साल। चल हुक्म दो थारे को। अब जे मरने मारने की बात है ना, जे छोड़ दे, बस बहुत हो चुके हो। और जा मारे विक्रम के गले लग जा। ते जा मीना बिंदनी, संतोष का हुक्म है। क्यों रे मिनोड़ी, अभी तो कह रही थी कि भाभो हुक्म दे तो मैं जान भी दे दूं। अब लगता है तू भाभो का हुक्म पूरा नहीं करना चाहिए। हाँ, मैंने ऐसे कब कहा जी? बाबू, मने माफ कर दो। जीवती रहे। बाबू, आप हुक्म दो, मैं जान दो। मैं कह रही थी कि इतने साल हो गए आपके हाथ के मैंने लाडू ना खाए, वो जरा बना दो। रे मारा राम जी, हाँ? अब थोड़ी देरी ना हुई है और थारी फरमाइशा शुरू हो गई। लाडू खाना है थारे को? हाँ, मैं क्यों बनाऊंगी लाडू थारे वास्ते? कौन नहीं बनाऊं मैं? हाँ राम। अठने आए। आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूँ। ले, सुन ले। पिछले 10 सालों में तो उम्र से पहले ही सारे अस्थि पंजर बिखरने लग गए थे। ये सांसें भी रुक रुक कर चल रही थी और हमारी भूलने की बीमारी ने तो जे घाव कभी कभी भूलने ही को नहीं दिया। अच्छी नहीं हो? पवन, आजा। आए पवन। अच्छा, मैंने एक बात बता कि तू कितनी जोर से इन सोफों पे कूद सके है। जितना मर्जी चाह उतना कूद, कूद के दिखा। जब इतने दिन मैं मना करती थी तब भी तो कूदता फांता अठे आ जाता था, और अब जब मैं कह रही हूँ कि खूब जोर जोर से कूद इस सोफे पे, तो क्यों ना कूद रहा? कूद ना हमारे लाडे सर, कूद। अच्छे से कूदता है कि मंगाऊं लकड़ी? पवन बेटा, अरे कूदना। तू कूदेगा कि मैं कूदूं? अरे चाची, चाची बच्चा है वो, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना पहले। ट्रेनिंग? हाँ, ठीक है। देख, हाँ, 1 2 3 जो कैसे? ऐसे नहीं पवन, देख ऐसे। ये हाँ हाँ, जब 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 ये कूदा कूदा चल।
गुरु जी हाँ? देखो आज सासू माँ का मूड बहुत अच्छा है। ऐसे मौके बार बार को नहीं मिले। मैं तो कहती हूँ कि आज शादी का नगाड़ा बजा ही दो। बात बात में बात निकल जाएगी। सच। शाबाश शाबाश। हे ठाकुर जी, लाज रख लेना मेरे भरतार की। मम्मा। हाँ मम्मा। हाँ बेटा। लगता है आज आपकी सारी नफरत खत्म हो गई। कितनी खुश लग रही हो आप। मुझे ऐसे लगता है कि आज तो आप खून की सजा भी माफ कर दो, है ना? हाँ बेटा, हमारा परिवार एक हो गया, मैंने बड़ी खुशी है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कलेजे में कोई एक दर्द है ना, उसने घर कर लिया। बाबू, मैंने कभी भी मिस्री को बेटी की तरह नहीं, हमेशा बेटे की तरह पाला। आज इतना बड़ा कड़वा सच सुनकर हमारा गुरूर टूट गया। बाबू, बाबू, हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी? ना मीना बीननी, रे मारा राम जी, बीती बातों के घाव खुरीदने से ना पीड़ा के अलावा कुछ ना मिले है। जो हो गया ना उसे भूल जा। और देख, थारे सामने थारा आज खड़ा है, थारा गोलू, जे भी तो थारी परवरिश है ना। सच बाबू, हमारा गोलू जैसा कोई को नहीं। पता है बाबू, हमारी इतनी सी बात पे ना टालता हमारा छोरा। तूने तो वो करोड़पति वाली लड़की को भी ठुकरा दिया था ना गोलू। वचन दे गोलू कि तू कभी हमारे खिलाफ ना जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।